आज हम इस वीडियो में कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट क्या है। हम कांस्टेंट के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कि जो क्वांटिटी है या फिर वैल्यू है, उस वैल्यू को हम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं उस समय चेंजेस नहीं होगा, उस वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं a इज इक्वल टू 5। 5 क्या है? एक वैल्यू है, और a क्या है? एक वेरिएबल है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम कांस्टेंट के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन इस वेरिएबल को हम चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 है, लेकिन वेरिएबल चेंज कर सकते हैं b इज इक्वल टू, लेकिन इस वैल्यू को हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ कांस्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि न्यूमेरिक मीन्स नॉन कैरेक्टर। तो यहाँ पर डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर नॉन न्यूमेरिक मीन्स यहाँ पर डिजिट नहीं ले सकते हैं, यहाँ पर हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो टाइप्स है। फर्स्ट वन है इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि होल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट होगा उसे कहते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और नेक्स्ट है नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट में फर्स्ट वन कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर मीन्स सिंगल कैरेक्टर, स्ट्रिंग मीन्स 2 or more कैरेक्टर इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर मीन्स द नंबर इज होल नंबर, देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। इट इज अ होल नंबर, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स विथआउट अ डेसिमल पॉइंट। इट इज अ होल नंबर, यानी कि जो नंबर है हमारा होल नंबर है या फिर कंप्लीट नंबर है, उस नंबर के अंदर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पर सिंटैक्स देखते हैं, साइन डिजिट्स, ये हमारा सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स के जरिए हम इंटीजर कांस्टेंट को वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पर साइन है, हमारे पास दो यूज करते हैं, एक माइनस एक प्लस। माइनस यानी के नेगेटिव वैल्यू, प्लस यानी के पॉजिटिव वैल्यू। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है साइन माइनस डिजिट्स 20, यानी के -20 इज नेगेटिव नंबर। दूसरा एग्जाम्पल है साइन प्लस डिजिट्स 25, यानी कि ये पॉजिटिव 25 है। तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव 100 भी लिया है और नेगेटिव 107। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव 1101 या फिर पॉजिटिव 128, नेगेटिव 129। तो ये जो हमारे वैल्यूज है इसे कहते हैं हम इंटीजर कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग मीन्स द वैल्यू हैज डेसिमल पॉइंट, यानी कि इट इज नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो भी नंबर है उस नंबर के अंदर हम डेसिमल पॉइंट देख सकते हैं। एंड ए सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट होने के बाद भी हम यहाँ पर डिजिट यूज कर सकते हैं। तो हम हमारे पास सिंटैक्स है। तो सिंटैक्स फर्स्ट साइन, यानी कि सिंबल हम यूज करते हैं प्लस और माइनस। प्लस पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, माइनस नेगेटिव के लिए यूज करते हैं। इंटीजर पार्ट, यानी कि इंटीजर नंबर हम यहाँ पर यूज करते हैं। डेसिमल पॉइंट हम डेसिमल पॉइंट यूज करते हैं, और यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल साइन प्लस और माइनस, तो हमने लेते हैं यहाँ पर प्लस, इंटीजर पार्ट 128, डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शनल नंबर 1281, हम कुछ भी ले सकते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल साइन यानी कि माइनस, ये नेगेटिव नंबर है। इंटीजर पार्ट 201, डेसिमल पॉइंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी कैन यूज द डिजिट्स, तो फ्रैक्शनल पॉइंट हो गया वो, दैट इज अ 0012। तो इस प्रकार के नंबर हम फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर मीन्स सिंगल कैरेक्टर। ए कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विथ अ पेयर ऑफ अपोस्ट्रोफीज। यानी कि इस कैरेक्टर कांस्टेंट में हम सिंगल कैरेक्टर असाइन करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एनक्लोज्ड विथ इन द पेयर ऑफ अपोस्ट्रोफीज। एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज अ सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विथ अपोस्ट्रोफीज, बी अपोस्ट्रोफीज। एंड नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर Z सिंगल अपोस्ट्रोफियस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग मीन्स 2 और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। यानी कि हम 2 या 3 कैरेक्टर असाइन करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विथ अ पेयर ऑफ डबल कोट्स। तो जो हम स्ट्रिंग यहाँ पर कांस्टेंट यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, 2 और मोर कैरेक्टर्स, और उसे हम क्या करते हैं, एनक्लोज्ड विथ डबल कोट्स। एग्जाम्पल देखते हैं, ABC एनक्लोज्ड विथ डबल कोटेशन। नेक्स्ट आता है नेम डबल कोटेशन। नेक्स्ट राजू डबल कोटेशन। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पर वेरिएबल्स, द क्वांटिटी दैट चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि क्वांटिटी या फिर वैल्यू हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते समय हम क्या करते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उससे हम कहते हैं वेरिएबल। It represents a particular memory location where data can be stored like constant, function, array। यानी कि जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उस वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 5। तो 5 एक वैल्यू है। इस वैल्यू को हम मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लेते हैं अब। तो यहाँ पर ए अरे वैल्यूज और फंक्शन मेन फंक्शन या फिर सम फंक्शन, ये जो वैल्यूज है हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं। यहाँ पर ए वेरिएबल है, यहाँ पर नेम ऑफ अरे वेरिएबल है, सम फंक्शन वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे। ये हमारा एक मेमोरी स्पेस है। तो इस मेमोरी स्पेस के अंदर यहाँ पर ब्लॉक्स रहेंगे। तो बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे मेमोरी के अंदर। तो इस मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक्स है, उस ब्लॉक के अंदर इस वैल्यू स्टोर करने के लिए हम इस वेरिएबल यूज करते हैं। यानी कि a इज इक्वल टू 5 हम स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज करते हैं। यहाँ पर a वैल्यू रैंडमली कहाँ पर भी स्टोर हो सकता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि 5 यहाँ पर स्टोर हो गया, तो इस 5 वैल्यू के लिए हम वेरिएबल a एड्रेस हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम a इज इक्वल टू 5 यहाँ पर स्टोर हो गया। अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट से जो a वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं और यहाँ से वैल्यू डिस्प्ले होगा, क्या होगा, a इज इक्वल टू 5। तो हमारा वैल्यू स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या क्या रूल्स यूज करते हैं। तो हम देखते हैं रूल्स फॉर वेरिएबल्स। ए वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। यानी कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट क्या चाहिए, हमें अल्फाबेट चाहिए, यानी कि डिजिट नॉट अलाउड। दूसरा क्या है, कीवर्ड शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल। यानी कि जो हम कीवर्ड यूज करते हैं, रिजर्वर्ड यूज करते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, मेन, फॉर, वाइल, लूप, तो ये सभी हम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी रिजर्वर्ड है। नेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। यानी कि जो स्पेशल सिंबल्स है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, टोटल 29 है, हम वो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं करते हैं।
अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। सम, तो यहाँ पर डिजिट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है। ये क्या है हमारा वैलिड वेरिएबल हम इसे कहते हैं। तो 8ab एक वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है? यहाँ पर डिजिट्स आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर टोटल अलग है, मार्क अलग है, तो दोनों के बीच में स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर्स नॉट अलाउड, तो ये भी क्या हो गया इनवैलिड। नेक्स्ट नंबर 20, तो हमने यहाँ पर अरे के अंदर ऐसे ही यूज करते हैं, नंबर इज द नेम ऑफ अरे एंड दिस इज द साइज ऑफ अरे, तो ये क्या हो गया वैलिड अरे वेरिएबल। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि टोटल मार्क, टोटल मार्क दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये दोनों के बीच में हमने अंडरस्कोर यूज किया है, तो अंडरस्कोर क्या करेगा दो वर्ड को एक वर्ड बना देगा, यानी कि टोटल मार्क ये एक ही वर्ड है, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं, दिस इज द वैलिड। नेक्स्ट ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पर भी हमने दो अंडरस्कोर यूज किया है और यहाँ पर वन अंडरस्कोर यूज किया है। जब हम वन यूज करते हैं वो वैलिड हो गया, जब हम एक से ज़्यादा दो यूज करते हैं वो वैलिड नहीं होगा, इसका मतलब है ये इनवैलिड वेरिएबल। नेक्स्ट नंबर, एट नंबर, एट क्या है एक स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड, यानी कि ये भी क्या होगा इनवैलिड वेरिएबल हो सकता है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है। द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज टू रिजर्व द अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी कि हमें जो वेरिएबल यूज़ करते हैं तो उस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करना है, और जो स्टोर करने के बाद उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे सिंटैक्स दिया है डेटा टाइप वेरिएबल लिस्ट सेमीकोलन। डेटा टाइप्स हमारे पास चार प्रकार के डेटा टाइप यूज़ करते हैं। सबसे पहले है इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, कैरेक्टर और नेक्स्ट आता है डबल। तो डेटा टाइप इंटीजर हो गया, इंटीजर वैल्यू। वेरिएबल लिस्ट हम यहाँ पर ए वेरिएबल ले सकते हैं और बी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन दो वेरिएबल के बीच में हमें कॉमा चाहिए, और लास्ट में एंड ऑफ द लाइन हम सेमीकोलन से उसको क्लोज कर देते हैं। फ्लोट यानी कि डेसिमल पॉइंट, हम यहाँ पर सम लेते हैं, कॉमा सब्सट्रैक्शन, तो एंड में हम सेमीकोलन दे सकते हैं, यानी कि डेटा टाइप इंटीजर, वेरिएबल लिस्ट ए एंड सेमीकोलन लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। कैरेक्टर एक सिंगल, नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि सिंगल कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ए इंक्लोज विथ डबल सिंगल कोटेशन, बी इंक्लोज विथ सिंगल कोटेशंस। नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल, तो डबल के अंदर भी हम यहाँ पर सम या फिर सब्सट्रैक्शन हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, यानी कि जो फ्लोट में साइज ऑफ वेरिएबल रहेगा उसका डबल साइज ऑफ वेरिएबल डबल के अंदर रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स यानी कि डेटा टाइप्स इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड, यानी कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल उस वैल्यू किस तरीके का डेटा टाइप है हमें इंडिकेट करने के लिए डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास टोटल चार प्रकार के डेटा टाइप्स है, एक है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। तो इस टेबल के अंदर हम यहाँ पर टाइप, कीवर्ड और साइज देखते हैं। तो टाइप यानी कि इंटीजर, इंटीजर एक डेटा टाइप है, लेकिन इस इंटीजर ऑलरेडी एक रिजर्वर्ड है, यानी कि कंपाइलर के अंदर रिजर्व किया है, तो हमने INT कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर का कीवर्ड है INT, लेकिन इस मेमोरी साइज यानी कि हम मेमोरी के अंदर साइज इन बाइट्स यानी कि 2 बाइट्स हम मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। 2 बाइट मीन्स 16 बिट्स, 16 बिट्स। नेक्स्ट आएगा फ्लोट, टाइप क्या है फ्लोट, लेकिन फ्लोट का कीवर्ड भी है फ्लोट, यानी कि फ्लोट का साइज हम यूज़ करते हैं 4 बाइट्स, यानी कि 32
बिट्स। नेक्स्ट डबल कीवर्ड सेम है और इस डबल कीवर्ड का साइज हम यूज करते हैं 8 बाइट्स यानी के 64 बिट्स। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर टाइप के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं कैरेक्टर और इसका साइज है केवल 1 बाइट यानी के 8 बिट। और नेक्स्ट आता है नॉन स्पेसिफिक टाइप। क्या है? नॉन स्पेसिफिक यानी कि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेगा और उसका कीवर्ड है वाइड मीन्स नथिंग। तो उसके लिए हमारा साइज हम यहां पर मेंशन नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट हम इंटीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज अ कीवर्ड यानी कि इंटीजर क्या है? एक कीवर्ड है और यूज टू इंडिकेट एन इंटीजर नंबर यानी कि जो हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उस वैल्यू इंटीजर नंबर हमें इंडिकेट करने के लिए इंटीजर यूज कर सकते हैं। यानी कि इस नंबर के अंदर विथआउट डेसिमल पॉइंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर इज 10, देयर इज नो डेसिमल नंबर। 25, देयर इज नो डेसिमल नंबर। यानी कि इस तरह का इंटीजर नंबर हम इंडिकेट करने के लिए इंटीजर कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं यानी कि डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इफ योर कंप्यूटर इज एन 8-bit कंप्यूटर देन द रेंज इंट इज गिवन बाय। अगर हम 8-bit कंप्यूटर में सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसका एक रेंज हम यहां पर देखें क्या होगा, यानी कि -2⁻8 -1 माइनस 8 - 1 इज 7 2⁻7 कितना होगा? 2⁻7 मीन्स 128 और इंट नंबर यहाँ पर +2 8 - 1 7 -1 यानी कि 128 - 1 इज इक्वल टू 127। जब हम 8-bit कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसका रेंज होगा 128 यानी कि -128 टू +127। अगर हम 8-bit की जगह हम 16-bit कंप्यूटर यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? 2⁻16 - 1 माइनस और यहाँ पर +2⁻16 - 1 -1। 2⁻16 मीन्स 32 769 -1 इज इक्वल टू -32 768। तो यहाँ पर क्या होगा? 32 768 -1 यानी कि +32 767 यानी कि 8-bit के लिए ये रेंज यूज करते हैं और 16-bit के लिए हम ये रेंज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोट। दिस इज अ कीवर्ड यूज्ड टू इंडिकेट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी कि जो भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करते हैं उसे इंडिकेट करने के लिए फ्लोट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 10.01 25.05 इस तरह का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंडिकेट करने के लिए और हम डिक्लेयर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है। दिस इज अ कीवर्ड यूज टू इंडिकेट द कैरेक्टर टाइप डेटा यानी कि जो हम डेटा यूज करते हैं वो डेटा कैरेक्टर हमें इंडिकेट करने के लिए कैरेक्टर डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं। द डेटा में बी कैरेक्टर और स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर हम कैरेक्टर भी वेरिएबल यूज करते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट वेरिएबल भी यूज करते हैं। और यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल इट इज एनक्लोज्ड विथ सिंगल कोटेशन एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट इज एनक्लोज्ड विथ द डबल कोटेशन। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर ए सिंगल कोटेशन, बी सिंगल कोटेशन और स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए कैरेक्टर ABC डबल कोटेशन, राजू और राज डबल कोटेशन हम इस तरह का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
इट इज़ अ कीवर्ड यूज टू इंडिकेट डबल प्रिसिशन, यानी कि जो हम फ्लोट के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका साइज इंक्रीमेंट करके हम डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमें आता है आंसर के अंदर, तो वो एक एक्यूरेसी हम देखने के लिए, हम एक्यूरेसी आंसर आने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि फ्लोट स्टोर्स मैक्सिमम 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड डबल स्टोर्स मैक्सिमम 16 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट फ्लोट के लिए लेंगे यहाँ पर फ्लोट। अब एक वैल्यू है 61 पॉइंट, यानी कि यहाँ पर कितना डिस्प्ले होगा, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर डबल के अंदर हम 16 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि डबल। तो यहाँ पर 61 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि जो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एक्यूरेसी फ्लोट में कम आएगा और आफ्टर द डेसिमल पॉइंट डबल के अंदर एक्यूरेसी करेक्ट आएगा। तो इसलिए हम डबल डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक बटन प्रेस करना।